ट्रैक पर जरूर आए। ग्रेट ग्रैंड लेक ऑफ जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज आप निकल पड़े हैं दुनिया गोल के साथ भारत के सबसे खूबसूरत और विश्व के जो सबसे खूबसूरत ट्रैक्स हैं उनमें से जो गिना जाता है कश्मीर ग्रेट लेक्स, उसकी यात्रा पर। धरती गोल है, दुनिया गोल है और हम आपकी गोलाई उसको नपवाते हैं। ट्रैक सोनमर्ग से शुरू हुआ है। लगभग आज हमें पहले कैंप की तरफ 15-16 किलोमीटर चलेंगे। इस ट्रैक पे आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस ट्रैक पे आपको इसके खर्चे की, इसके अल्टीट्यूड की, इसके लैटीट्यूड की, इसके लॉन्गिट्यूड की, इसमें जो लेक्स पड़ते हैं, इसमें जो लैंडस्केप्स पड़ते हैं, इसका डिफिकल्टी लेवल क्या है, इसका ग्रेडियंट क्या है और बीच में क्या चीज़ आपको याद रखने की है, क्या चीज़ छोड़ देने की है, उसका पूरा आपको विवरण देंगे। हमारे साथ बने रहिए इस पूरी यात्रा में जो असीम आनंद से भरपूर होने वाली है, बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। सोनमर्ग से हम लोग 600 मीटर पहले वेलकम टू सोनमर्ग लिखा हुआ है उस ब्रिज के पास से हमने हमारा ट्रैक शुरू किया है और हम थोड़ा चढ़े ऊपर ही, नीचे नदी बह रही है हमारे साथ और सामने वो उधर सोनमर्ग टाउन की तरफ रास्ता जा रहा है और इधर सामने पूरा लैंडस्केप है। वो था जॉस ग्लेशियर ऊपर दिख रहा है हमें, सामने चारों तरफ लैंडस्केप है, ये प्यारे प्यारे से बच्चे और ये पीछे ट्रैकर्स आते हुए दूसरे। तो चलिए चलते हैं आगे। तो ये हम पहुंचते हैं नारानाग, जहाँ से ऑफिशियली इंडिया हाइक्स को फ्लैग ऑफ होता है। यहाँ से जो सीरियस ट्रैक है इंडिया हाइक्स का वो शुरू होता है। यहाँ तक जो है सोनमर्ग का पार्ट माना जाता है। आगे जो है ट्रेकिंग ट्रेल है, ये जो सामने जा रहा है, खड़े हुए हैं हमारे फौजी भाई, ये आगे प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ नारानाग पर चेक पोस्ट है, वहाँ चेक करके आपके डॉक्यूमेंट्स फिर आगे जाना जाता है क्रेडेंशियल्स लेकर। यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए। आपको इस जगह से आगे जाने के लिए एक अपना आधार कार्ड यहाँ साथ रखना पड़ेगा और यहाँ की परमिशन जो है वो साथ रखनी पड़ेगी। साथ में एक कश्मीर डायरीज करके इंडियन आर्मी का पेज है, उसको ट्विटर पर फॉलो करना पड़ेगा। तूफानी बाबा करके उसका हैशटैग है, उसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसका स्क्रीनशॉट यहाँ लिया जाएगा और उसके बाद ही आपको आगे जाना है। तो ये ध्यान रखें कि यहाँ आने से पहले ट्विटर में जो है कश्मीर डायरीज उसको फॉलो कर लें, तूफानी बाबा हैशटैग नाम से, उसको आपको मिल जाएगा। तो हम जो है पहला दिन के जो लंच पॉइंट है टेबल टॉप, उसके हम नज़दीक हैं और सामने का नज़ारा पूरी तरह से और बदल गया है। सामने ग्लेशियर्स हमारे पूरी तरह सामने, स्नो डिपॉजिट बहुत गहरे दिख रहे हैं हमें। बस ये सामने जो दिख रहा है ये पैच हमें लास्ट कवर करना है और सामने जो दिख रहा है बस वही टेबल टॉप है। वहाँ जाकर हम खूबसूरत नज़ारा को आराम लेंगे और आज का लंच करेंगे। चलिए ये हम पहुंचते हैं आज के लंच पॉइंट और सबसे खूबसूरत जो जगह आती है आज के ट्रैक में, टेबल टॉप। इसका वैसे उर्दू में नाम, इसे लोकल भाषा में वैसे शेखदुर कहा जाता है, लेकिन क्योंकि ये चारों तरफ ऊपर बहुत ऊंचे ऊंचे बर्च के और चीड़ के जो पेड़ हैं उनके बीच में है और एक ऐसी जगह लगती है जैसे कोई टेबल का टॉप हो, इसीलिए इसे इसकी संरचना को देखते हुए टेबल टॉप कहा जाता है। बड़ी खूबसूरत सी जगह है। हम लोग यहाँ 30 से 40 मिनट रुकेंगे और लंच करेंगे और उसके बाद आज के हमारे अगले कैंप की तरफ रवाना होंगे। तो थोड़ा सा रुकते हैं, देखिए सामने गेजिंग करते हुए एनिमल्स, इनके साथ हम भी गेज करते हैं और फिर चलते हैं आगे। तो हम टेबल टॉप के बाद दाखिल हो रहे हैं। ये थोड़ा जंगल सा है, डेंस है और स्टीप डिसेंट है। यहाँ नीचे वाटर सोर्स दिख रहा है, एक नदी जा रही है और सामने बहुत बड़ी वैली है। और आपको और अच्छी तरह दिखा सकते हैं, बहुत बड़ी वैली है सामने, उसमें से ये पास हो रही है नदी। तो हम आगे जाकर इनको ज्वाइन करेंगे, इस नदी के लेवल में आ जाएंगे हम लोग और उसके बाद में फिर हमारा नेशनल कैंप आ जाएगा। अब एक नया लैंडस्केप हमारे सामने है, ये जो वाटर बॉडी दिख रही है रिवर, इसके साथ साथ में ट्रेल चल रहा है और जो डीप गॉर्ज जो है उसके अंदर जा रहा है। अभी हमें हमारा निचले कैंप नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ट्रेल जो है वो पूरी दिखाई दे रही है और ये पूरी ट्रेल जो है ग्रेजुअल है, या तो डिसेंट है या फिर आगे ग्रेजुअल है। आगे जाकर देखते हैं। ये वो रिवर बेड जिसकी हम बात कर रहे थे, हम इसके बिल्कुल नज़दीक पहुंचते हैं। बेहद खूबसूरत जगह और हम देखें तो ऊपर से कुलाचे मारती नदी नीचे उतर रही है। जैसे नीचे देखिए मोतियों की बूंदें बिखर रही हूँ और पीछे जो हमें दिख रही थी नदी उसमें ही जा रही है।
ये जो बैठने की जगह है यहाँ काफ़ी अच्छी बनी हुई है, छोटे छोटे से ग्रीन पैचेज हैं, आप चाहें तो यहाँ बैठ सकते हैं, थोड़ी देर विश्राम कर सकते हैं और इस कुदरत के मज़े ले सकते हैं। तो कुदरत की खूबसूरती, हम बिल्कुल एकदम नदी के बीच में बैठे हुए हैं। थोड़ी सी नदी पार करनी पड़ी पैर डाल के, जूते उतारने पड़े, मोजे उतारने पड़े, लेकिन देखिए हम कितनी नज़दीक है सब बैठे हैं और ये नदी किलोरे खाती हुई नीचे जा रहे हैं। पहुँचते हैं आज की कैंप साइट निशनाई। ये सामने कई सारी एजेंसीज़ के हमें टेंट दिख रहे हैं, बहुत बड़ी वैली है ये। वो पीछे ऊपर ये जो पानी हमें दिख रहा है ये उस सामने वैली का जो जॉइंट है वहाँ से आ रहा है और इस बीच में ये सारे टेंट लगे हुए हैं। बड़ी खूबसूरत साइटिंग है, इनफैक्ट इससे अच्छा और कैंप साइट नहीं हो सकती। कश्मीर ग्रेट लेक्स तो इसीलिए दुनिया का सबसे प्रिस्टीन ट्रैक कहा जाता है। निचनई कैंप साइट पर 12,100 फीट अल्टीट्यूड है और बड़ी खूबसूरत कैंप साइट है। ये सामने इंडिया हिक्स का है, ये सामने एक प्राइवेट एजेंसी कोई छोटी सी है, इंडिया फ्रेंड हिमालय फ्रेंड्स उसका है, और ये जो है सबसे बड़े जो टेंट्स हैं ये यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया YHI है, उसका है। सबसे बड़ा ग्रुप भी इनका है 25 का, और बाकी सब लोगों का इंडिया हिक्स का 15 का ग्रुप है। और अगर हम नीचे देखें तो नीचे जो वैली है उसमें भी कई एजेंसीज़ के टेंट अगर देखते हैं हम लगे हुए हैं, भी कई ट्रैकर्स जो हैं आ रहे हैं और नीचे वैली में भी काफ़ी सारे लगे हुए हैं। तो क्योंकि KGL काफ़ी खूबसूरत और प्रिस्टीन जैसा ट्रैक है और सब मॉडरेट ट्रैक में इतनी खूबसूरती देखने को मिल जाती है तो काफ़ी पॉपुलर है। फिलहाल काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ, तो उसी हिसाब से एजेंसीज भी बढ़ रही हैं, उसी हिसाब से यहाँ पर रश भी आ रहा है। बट स्टिल जो वर्जिनिटी है नेचर की वो इंटैक्ट है और पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है और जो लैंडस्केप्स हैं वो भी ब्यूटीफुल हैं। अगर आप इसका कंपैरिजन उत्तराखंड या और किसी जगह से करेंगे तो यहाँ प्लास्टिक फार लेस है। सो दिस वेरी 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 एडमायरेबल एंड अप्रिशिएबल। के लिए हमारा रात्रि बसेरा बड़ा क्यूट सा एक टेंट है, दिखाता हूँ आपको अंदर से। 2 लोगों के रहने की जगह है और ऊंचा सा है। ये जो ऑर्डिनरी डोम टेंट्स होते हैं उनसे डिफरेंट है, थोड़ा सा ऊंचा है, तो हम जैसे लंबे लोग जो हैं उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल है। तो इस वादी में ये छोटा सा टेंट लगा हुआ बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है। बात करें टोटलिटी में तो करीब किसी की स्मार्ट वॉच 16 किलोमीटर बता रही है, किसी की स्मार्ट वॉच 16.5, कभी किसी की स्मार्ट वॉच 16.8। 16 से 17 किलोमीटर का ट्रैक है ये टोटल सोनमर्ग से निचनई के लिए। मॉडरेट ट्रैक है, बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाई कहीं नहीं थी, थोड़े से पैचेस बीच में आए, लेकिन वो रेस्पाइट उसके बाद जैसे ही चढ़ाई आती थी उसके बाद रेस्पाइट के तौर पर थोड़ा सा डिसेंट आ जाता था। इसलिए करते करते, और जो 16-17 किलोमीटर का जो ट्रैक था वो 16-17 किलोमीटर का इसलिए नहीं लगा क्योंकि मॉडरेट था, यूं माने चढ़ाई भी थी और उतराई थी। अगर यही चढ़ाई होती 17 किलोमीटर की तो इट विल बी किलिंग। तो सुबह के 7 बज रहे हैं, ब्रिलियंट मॉर्निंग है, 19 अगस्त, हमारे ट्रैक का दूसरा दिन। रवानगी है हमारी निचनई कैंप से आगे सेकंड कैंप के लिए, और आगे का आज ट्रेल जो है करीब 5-6 घंटे का होने वाला है और उसमें 1 घंटे की चढ़ाई है और उसके बाद डिसेंट है। स्टीप डिसेंट नहीं है, मॉडरेट है। अगेन एज आई एम कीप टेलिंग कि ये ट्रैक मॉडरेट है, तो कहीं पर भी बहुत ज़्यादा स्टीप एसेंट या डिसेंट नहीं है। बाकी है ब्राइट सनलाइट है। कल थोड़े से शावर्स थे, ऑफ एंड ऑन इंटरमिटेंटली चल रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ऐसी आई नहीं है। सारे ग्रुप्स अभी रेडी हो रहे हैं, हम लोगों का ग्रुप जो है वो रेडी होकर नेक्स्ट कैंप के लिए रवाना हो रहा है। सो इट इज़ ऑलवेज़ गुड इफ़ यू लीव अर्ली इन दिस रेनी सीज़न। जल्दी से अगले कैंप में पहुंच जाएंगे तो तकलीफ़ें कम रहेंगी। तो ये चलते हैं, अगला कैंप दिखाते हैं और बीच का रास्ता दिखाते हैं। तो ये निचनई कैंप छोड़ते हुए हमारी पहली चढ़ाई थी आज की। छोटा सा एक स्ट्रेच 100-150 मीटर का, वो सारे कैंप्स लगे हुए हैं सभी एजेंसीज़ की, और सामने फिर ये बात जो है फिर अगेन फ्लैट आ गया है। ये निचनई कैंप साइड से निकलते ही जो रिवर आई है इसे हमें क्रॉस करना है, और कैच ये है कि रात को बारिश और कल बारिश होने के कारण इसका थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है, तो इसे पार करना थोड़ा ट्रिकी हो रहा है। हमारा ये गाइड है सामने अल्ताफ, ये ढूंढने की कोशिश कर रहा है कोई सेफ पॉइंट, देखते हैं कैसे पार करते हैं। तो ये निचनई कैंप से निकलते ही हमें पहली रिवर क्रॉसिंग मिली जिसे हमें करना पड़ रहा है।
चलो पार्टिसिपेंट्स एक एक करके कर रहे हैं। तो ये हम चले जा रहे हैं विशन सर किशन सर जो ट्विन लेक है उसका जो आज हमारा कैंप है उसकी तरफ। सामने अगर ट्रैक तो पूरी तरह से मोरेन है, ये ग्लेशिएटेड होता है सर्दियों में, अभी फ़िलहाल मोरेन हो जाता है। पूरा ट्रैक अभी तक इस तरह का ही आया है, चलकर देख रहे हैं। तो ये आज के स्ट्रेच के हम हाईएस्ट एसेंट पर हैं। हमारी घड़ी 13,300 फीट यहाँ दिखा रही है और सामने अगर आप देखें तो एक बड़ी प्यारी सी छोटी सी एक लेक है और उसके साथ में एक एजेंसी ने अपना कैंपिंग अपना ग्राउंड बना रखा है। ऊपर देखें तो काफ़ी बड़े पहाड़ हैं चारों तरफ। जो ग्रास है वो रेडिश हो गई है, काफ़ी सारा रेडिश ग्रास है यहाँ। देखिए ये बिल्कुल उस तरह है जैसे पिछले एपिसोड में मैंने आपको बाली पास में चौली के खेत दिखाए थे, बिल्कुल उस तरह का कलर है, डार्क मजेंटा, बट इट लुक्स ब्यूटीफुल। तो हम यहाँ से आगे ये जो है मॉडरेटा वगैरह है और उसके बाद से वहाँ से हम ट्राई करेंगे। सामने दिख रहा है, तो मैं पॉइंट रख के बताऊँ तो वो जो हमें ये दिख रहा है यहाँ से हम डिसेंड करेंगे। थोड़ी देर आराम करते हैं फिर चलते हैं। तो ये हम लोग बिचनई से अगले कैंप के हाईएस्ट पॉइंट पे, ये मेरी घड़ी है वो लगभग 13,900 फीट दिखा रही है यहाँ। जो आज का वो सामने सोनमर्ग के पीछे का जो पहाड़ था जहाँ से अमरनाथ जिसके रूप में है वो हमें सामने दिखाई दे रहा है। और इधर सामने जो है काफ़ी बड़े पहाड़ जिस सामने हमारे हैं जिनके बीच में ग्लेशियर्स हैं। ये है वो ढाबा जिसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ कॉफ़ी, कहवा और मैगी, चाय ये चीज़ें मिलती हैं। घोड़े यहाँ खड़े होकर आराम कर रहे हैं और इसके आगे हमारा डिसेंट शुरू होगा। जो उतराई है वो सामने जो दिख रही है, अगर मैं आपको दिखा सकूँ, वो जो पॉइंट दिख रहा है वहाँ ट्रेल जाती हुई दिख रही है, वो आज का हमारा उतार वहाँ से होगा, वहाँ जाएंगे हम लोग। तो अभी यहाँ बैठकर थोड़ा कहवा पियेंगे, थोड़ा अगर मूड किया तो और कॉफ़ी पियेंगे और फिर यहाँ से रवाना होंगे। तो आज के हाईएस्ट पॉइंट से वंदे मातरम, जय हिंद। सो हियर वी आर, जो हाईएस्ट दिख रहा है वहाँ से हम नीचे उतरकर यहाँ वैली में उतरे हैं। बिल्कुल लश ग्रीन वैली है, थोड़े सामान ले जा रहे हैं और वो सामने जो है वहाँ जाकर हमारा नेक्स्ट कैंप साइट है आज का। वो सामने जो वैली दिख रही है डीप इन वैली, तो ये हम वहाँ चलेंगे। देखिए कितना खूबसूरत साइट होता है जब ये ग्रीन वैली में से घोड़े निकलते हैं सामान लेकर, बड़ा खूबसूरत लगता है सब कुछ। ये घोड़े यहाँ की लाइफलाइन है, हम लोगों के लिए इनके बिना यहाँ ट्रैकिंग कर पाना नामुमकिन है। तो ये है हमारा आज का लंच पॉइंट। क्योंकि वाटर बॉडी पास है तो हमको वाटर बॉडी को उतरना पड़ता है वाटर बॉडी के पास लंच लेने के लिए, जिससे कि हम आसानी हो पानी पीने में, थोड़ा सा यूटेंसिल्स को क्लीन करने में। तो वाटर बॉडी के साथ में सामने देखिए झरना कैसे कूद कर निकलता हुआ है ग्लेशियर से, और उसी ये धारा बनाकर नदी बह रही है। चलिए लंच लेंगे फिर आगे का देखेंगे। तो ये ट्रेल कुछ बोल्डर्स का हो गया है, बीच में भी इंटरमिटेंटली बोल्डर्स आए हैं, लेकिन इस बार जो है बोल्डर का काफ़ी लंबा पैच है, इसे हमें नेविगेट करना है और वो हमारे आगे साथी ट्रैकर जा रहे हैं। चलते हैं। तो ये हम पहुंचते हैं आज की कैंप साइट पे, 19 अगस्त दिनांक। कैंप साइट का नाम किशन सर विशन सर, हालांकि बिल्कुल लेक के साथ में नहीं है, ये लेक थोड़ी दूर है यहाँ, तो हमको जाना उस साइड दिखाऊँ। ये सामने कैंप साइट्स डिफरेंट एजेंसीज की सामने लगी हुई हैं और वो जो लास्ट में जो है IHA का है, उससे पहले इंडिया हाइक्स का है। तो दोपहर के लगभग 2:30 बज रहे हैं, हम अपनी कैंप साइट पे पहुंचते हुए। बड़ी प्यारी सी कैंप साइट है, देखिए पूरे स्ट्रीम में निकल रही है और इधर पीछे जो है रेड कैनवास है और वो सामने छोटे छोटे क्यूट से टेंट लगे हुए हैं, जिसमें एक में हम दो जोड़ा बनाकर बड़ी बना रहते हैं कैंप बडीज़। तो पहुँचे हैं अभी, थोड़ा चाय नाश्ता करेंगे। अब देखिए यहाँ की खूबसूरती अगर निहारनी हो, ये पीछे बिल्कुल स्ट्रीम बह रही है
कैंप साइट के बिल्कुल पीछे ही स्ट्रीम है जो आगे उधर घाटी में जा रही है। और ये टेंट्स बताइए, ये दिल मांगे मोर, इतना मोर, तो अमेजिंग। तो दोस्तों आए हुए अब हमें करीब आधा पौना घंटा हो चुका है। पकौड़े खाए, चाय पी। थोड़ा सा आपको इस कैंप साइट के बारे में बताएं। जो विशन सर लेक कैंप साइट है, काफ़ी सेंसिटिव एरिया है। ये सामने जो दिख रहा है हमें, ये ऊपर एक छोटा सा पहाड़, इसके पीछे गुरेज सेक्टर है जो काफ़ी सेंसिटिव से है हमारे भारत और पाक के रिश्तों के लिहाज में। इसके पीछे पीओके है, लगभग 6-7 किलोमीटर दूर पीओके आ जाता है। यहाँ शेलिंग की आवाज़ें काफ़ी आती हैं और यहाँ आर्मी का डिप्लॉयमेंट है। गढ़वाल जो रेजिमेंट है उसका डिप्लॉयमेंट है, कुमाऊँ रेजिमेंट का डिप्लॉयमेंट है, राष्ट्रीय राइफल्स के डिप्लॉयमेंट है। बहुत सारी जो एजेंसीज़ यहाँ की सुरक्षा में जुड़ी हुई हैं। यहाँ इन्फिल्ट्रेशन का काफ़ी चांसेस रहता है क्योंकि पीओके बहुत नज़दीक है। तो बहुत खूबसूरत कैंप साइट होते हुए साथ में ये बहुत सेंसिटिव कैंप साइट और है। तो हमें जब यहाँ आते हैं, यहाँ अपने मूवमेंट पर काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। हम जो वो सामने दिख रहा है, हम वहाँ कैमरा नहीं कर सकते हैं पीछे। वहाँ जो है हेलीपैड है, इनका जो हमारी एजेंसीज़ हैं वहाँ हेलीकॉप्टर्स उतरते हैं उनके रसद के लिए, उनकी और बाकी लॉजिस्टिक के लिए। और इसके पीछे जो है वो सारे हमारे जवान मुस्तैद हैं हमारे राष्ट्रीय एजेंसीज़ के, हमारे देश की सेवा में। तो जब भी आप आएँ यहाँ मूवमेंट के लिए ध्यान रखें। यहाँ एक लिमिटेड एरिया में ही मूवमेंट अलाउड है और बियॉन्ड एक पॉइंट जो है हमारे जो राइट में ये पॉइंट है, इसके आगे हमें मूवमेंट अलाउड नहीं है। रात में अगर निकलते हैं तो हमें हेडलाइट टॉर्च लगाकर निकलनी पड़ती है और हमारे क्रेडेंशियल्स कभी भी चेक किए जा सकते हैं। यहाँ पर हम जब आए हैं तो भी हमारे आधार कार्ड चेक हुए हैं और हमारी एजेंसी के जो हैं आईडी कार्ड भी जो हमारी YHA से जो हमारे एडमिट कार्ड मिले हैं वो भी चेक हुए हैं। तो जब भी आएँ इस जगह का थोड़ा सा ध्यान रखें, इसकी जो सेंसिटी है उसका, इसकी जो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है उसका थोड़ा ध्यान रखें और हमारे आर्मी के और हमारी बाकी एजेंसीज़ के सम्मान के लिए और उनके ज़्यादा परेशानी में उनको ना डालते हुए हम अपनी यहाँ गतिविधियों पे अंकुश रखें। जय हिंद। आधा घंटा करीब रेस्ट किया हमने और अब हम जा रहे हैं विशन सर लेक पर। बेहद खूबसूरत वर्जिन वाटर टर्कॉइस कलर का देखते हैं उसमें। और आज जो मौसम है वो काफ़ी सनी है, तो उस लेक में जो ऊपर के रिफ्लेक्शंस जो हैं वो काफ़ी खूबसूरत दिखाई देंगे। तो यही सोचकर जा रहे हैं। बाकी जो खूबसूरती मिलती है आपके साथ साझा करेंगे। पहुंचते हैं, 10 मिनट का रास्ता है। जो कैंप साइट्स हैं वहाँ से थोड़ी ही दूर है। कल हम सोच रहे थे कि वहाँ जाते हुए करेंगे, लेकिन अभी समय मिल गया। हम लोग 2:30 बजे करीब यहाँ पहुँच गए थे अपने कैंप साइट पर। विशन सर जो कैंप साइट है, तो आज हमारे पास समय है तो आज इसको कवर करते हैं। सो लेट्स मूव। सो हियर इट गोज। ये हमारे सामने सुनहरी आभा देती हुई टर्कॉइस कलर की विशन सर लेक। देखिए ग्रैंडियर देखें इसका, इसकी आभा देखें और इसका फैलाव देखें। नथिंग कैन बी बेटर देन दिस। ये हमारी फर्स्ट लेक है कश्मीर ग्रेट लेक्स के ट्रैक में ही, और वो ही इतनी खूबसूरत है। सोचिए आगे क्या क्या मिलेगा। अगर इसका ग्रैंडियर देखें, लेफ्ट से लेकर राइट तक काफी बड़ा लेक है और इसमें ट्राउट फिश होती है। और ट्राउट फिश जो यहाँ उसे फिशिंग की इजाज़त है, यहाँ पर फिशिंग कर सकते हैं आप अपना अगर कुछ लाते हैं। अगर उसके अलावा जो लोग उनका स्वाद लेना चाहते हैं, ऑफ कोर्स मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं उसका स्वाद नहीं लेना चाहता। मैं उसे हमेशा तैरते हुए देखना चाहता हूँ जिंदा, और अपने प्यारे से स्वरूप पे छोटे से जो इसे भगवान ने ज़िंदगी दी है। लेकिन फिर भी जो लोग यहाँ फिशिंग करना चाहते हैं या फिश का टेस्ट करना चाहते हैं, ट्राउट का, उन्हें यहाँ पर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। नज़दीक चलते हैं थोड़ा। ऑसम ऑसम ऑसम, वंडरफुल। We should say thanks to the God for creating such a wonderful things on earth. इतनी खूबसूरत चीज़ें भी हैं धरती पर, लेकिन जैसे कि मोक्ष के लिए मरना ज़रूरी होता है, वैसे ही इन जगहों को देखने के लिए यहाँ आना ज़रूरी होता है।
और हमें मेहनत करनी पड़ती है यहाँ आने के लिए, लेकिन यहाँ ना हमेशा रिवॉर्डिंग है एनी टाइम। सामने ग्लेशियर दिख रहे हैं, ऊपर भी ग्लेशियर है, नीचे भी एक छोटा ग्लेशियर है, उन्हीं से इन लेक्स का पहाड़ों में निर्माण होता है। चलिए थोड़ा सा यहाँ मस्ती करते हैं, फिर आपको यहाँ की और कुछ बताएंगे। मॉर्निंग फ्रेंड्स, 20 अगस्त की एक एक्सेलेंट मॉर्निंग विशनसर लेक कैंप साइट पर। सुबह उठ चुके थे हम 4:30 पे। रात को सोना पड़ता है जल्दी, क्योंकि आर्मी हमें मूवमेंट नहीं करने देती। जब भी हम निकलते हैं तो हमें टॉर्च जला कर निकलना होता है, अंधेरे में नहीं निकल सकते हैं, और कम से कम 2 लोग एक साथ होते हैं। और किसी भी टाइम पे आपको आर्मी रोक कर पूछ सकती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। रात को मैं अकेला निकला था 10 साढ़े 10 बजे थोड़ा सा स्टार गेजिंग के लिए, तो आर्मी ने मुझे रोक कर और प्रॉपर तरीके से मेरा फ्रिस्किंग किया। इट इज़ ऑलवेज गुड, हमें इन चीज़ों को पॉजिटिव ले लेना है। आर्मी हमारी रक्षा कर। चारों तरफ का व्यू दिखाऊं मॉर्निंग का, तो देखिए सामने बादलों के अंदर ढके हुए बर्फ के पहाड़, और इधर देखते हैं वो भी हायर हिमालयाज जो हैं बर्फ में पूरे ढके हुए हैं बादलों में। तो मस्त सी मॉर्निंग है आज। हमारा कश्मीर ग्रेट लेक्स ट्रैक का सबसे टफ दिन होने वाला है, क्योंकि आज हम गड़सर लेक तक चलेंगे और हाइट गेन हमारा कल जैसे 14,000 फीट पर हुआ था, ग्रेजुअल था। आज हमारा इतना ग्रेजुअल नहीं, आज स्टीप एक्सेंट लेंगे। वो हमारा वो जो घोड़े जा रहे हैं सामने, वो हमारा वो सामने मैं घोड़े अगर आपको दिखा सकूं तो वो आज का हमारा ट्रैक शुरुआत यहाँ से करेंगे और एलिवेशन लेंगे। काफ़ी स्टीप है, चढ़ाई काफ़ी तीखी है। आज का दिन एक टफ डे होने वाला है। आपको रास्ते में दिखाएंगे कि लैंडस्केप्स कैसे हैं और चढ़ाई कितनी तीखी है। आज हम पहुंचे हैं गड़सर लेक, और फिर वहां से हम आपको वहां की जानकारी देंगे। इस बीच रास्ते की जानकारी आपको लगातार देते रहेंगे। चलिए निकलते हैं। अभी हम आधे घंटे में यहाँ से निकलेंगे। टाइम करीब 6 बज रहा है। 6:30 6:40 हम लोग ये कैंप छोड़ देंगे। ये आपको मैं पीछे दिखा सकूँ तो ये पीछे हमारे कैंप से रात के। तो आज होती है हमारे दिन की शुरुआत। सुबह के 7 बज रहे हैं और हम लोग निकल पड़े हैं हमारे अगली मंजिल की तरफ। गड़सर पास होते हुए हम गड़सर लेक पहुंचेंगे। वहाँ आज का कैंपिंग साइट होगा। ऊंचाई लगभग 12,000 फीट। हम बीच में करीब 14,000 फीट को क्रॉस करेंगे। अभी हमें करीब 2,000 फीट का एलिवेशन लेना है और उसके बाद डिसेंट शुरू करेंगे। विशनसर लेक आती हुई जो कल आपको दिखाई थी, इसे क्रॉस करते हुए हम किशनसर लेक को क्रॉस करेंगे। उसका नज़ारा दिखाते हैं आपको थोड़ी ही देर में। तो हमारे विशनसर कैंप साइट से ट्रैक करते हुए लगभग आधा घंटा हुआ है हमें गड़सर पास की तरफ चलते हुए। और सामने हमारे विशनसर लेक जो है कल जिसमें आए थे हम, वो अपनी आभा बिखेरते हुए पूरी तरह से यहाँ से हम देख सकते हैं इसका व्यू। टर्कोइज कलर और ओवल से थोड़ा सा लंबा शेप, बड़ी खूबसूरत सी। तो हमें बेस कैंप से चले हुए विशनसर के लगभग 1 घंटा हुआ है और हमारे सामने दूसरी खूबसूरत कश्मीर ग्रेट लेक्स की है, वो हमारे सामने आती है, दाखिल होती है हमारे एरेना में। किशनसर लेक देखिए अगेन क्या ब्यूटीफुल साइट है। यहाँ जो भी देखेंगे ऐसा ही देखेंगे, पूरे प्रकृति के सौंदर्य से अभिभूत, परिपूर्ण। मन प्रफुल्लित हो जाता है ऐसी जगह आकर। तो ये हुई दूसरी हमारी कश्मीर ग्रेट लेक्स किशनसर। तो हम थोड़ा आगे और चलेंगे। वो हमें ऊपर वहाँ चढ़ना है वहाँ पर, और वो गड़सर पास होगा। जो सामने घोड़े में जाते हुए दिख रहे हैं वो ट्रेल है हमारी आज की। 4 घंटे की लगभग चढ़ाई है, उस तक हम पहुँचेंगे और इसको पार करेंगे। तो दोस्तों हमें जाना है आकाश के उस ओर। हमें छूना है इंद्रधनुष का वो दूसरा छोर, और हमें छूनी है वो जगह जहाँ आसमान और धरती मिल जाती। तो फिलहाल हमें आज ये ट्रेल देख रहे हैं, ये होते हुए वो जो ट्रेल दिखाई दे रही है उस पे यहाँ पहुँचना है। ऊपर देखते हैं तो टॉप के नज़दीक हमें एवरेस्ट का सा सीन दिख रहा है। सब लोग हिलरी टॉप का वेट कर रहे हैं कि कब आगे वाला पास हो तो हम निकलें। ये देखिए मस्त है।
चलिए हम भी लाइन में लगे। तो यहाँ हमें पहली बार दीदार होता है किशन सर और विशन सर जो ट्विन लेक्स हैं उनका। वो जो दूरस्थ स्थित है क्रिस्टल लैंड पर वो विशन सर हैं और ये प्रॉक्सिमेट लैंड पर किशन सर। ये आपस में दोनों लेक्स आपस में जुड़ी हुई हैं एक स्ट्रीम से जो किशन सर से डाउन होकर विशन सर में जा रही है और फिर उससे आगे एक स्ट्रीम बनता है। एक छोटा सा इनक्लोजर और है किशन सर लेक के साथ में जो वो सामने हमें दिख रहा है, छोटा सा लगून सा। सो इट इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल। हमारे साथी ट्रैकर्स नीचे से चढ़ रहे हैं अभी, वो सामने दिख रहे हैं और सामने वो थाच है जो कल जहाँ हमारा कैंपिंग साइट था। तो यहाँ हम पहुँचते हैं कश्मीर ग्रेट लेक्स का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, गड़सर टॉप इसे कहते हैं। यहाँ से गड़सर पास शुरू होगा और अगर सामने हमें कश्मीर ग्रेट लेक से ट्विन लेक्स देखने हो तो यहाँ से सबसे खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। वो सामने हमें किशन सर और विशन सर दोनों सामने देखने को मिलते हैं। एनक्लोजर अब नहीं दिख रहा है, नीचे चढ़ते हुए हमारे ट्रैकर्स दिख रहे हैं काफ़ी सारे और नीचे वो सामने स्ट्रीम दिख रही है जो कल के कैंप साइट पे हमारे आगे से जा रही थी, वो वहाँ दिख रही है। इधर का नज़ारा अगर दिखाऊंगा मैं आपको तो इधर गहराई यहाँ से हमें डिसेंट लेना है। लगभग हम 2000 फीट ऊपर आए हैं, यहाँ से हमें डिसेंट लेना है। वो जो ट्रेल दिख रही है वो आज का हमारा ट्रेल है। वहाँ एक बीच में एक और लेक हमें दिखेगी, वो सामने जो दिख रही है। यहाँ ट्रैकर्स का रेस्ट पॉइंट है, दिस इज नॉट लंच पॉइंट, लेकिन ट्रैकर्स को यहाँ आकर क्योंकि टॉर्चरस एक चढ़ाई की है करीब 1 किलोमीटर की, उसके बाद आराम दिया जाता है यहाँ आकर। और अगर यहाँ का एक बार आल्टीट्यूड देखें हमारी स्मार्ट वॉच से तो ये दिखाता है, ये देखिए ये लगभग 14,800 फीट दिखा रहा है अभी हमें, तो काफ़ी ऊंचा है ये। जबकि हमें जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं कश्मीर ग्रेट लेक से उसमें 13,800 13,500 इसकी हाइट दिखाई जाती है। ये हाइट जो इसका दिखा रहा है वो 14,800। बढ़ते हैं इससे आगे, थोड़ी सी खूबसूरती देखेंगे, थोड़ा सा विश्राम करेंगे और फिर थोड़ा और खूबसूरती आपको भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। तो ये हम गड़सर पास को पीछे छोड़ते हुए, वो गड़सर टॉप है और गड़सर पास में हम नीचे उतरते हुए ये एक नीचे एक प्रिस्टीन लेक और हमें दिख रही है। मैंने जैसे कहा है 6 ग्रेट लेक्स हैं, लेकिन उनके अलावा छोटी बड़ी और करीब 8-7 लेक्स और आएंगी। अभी हमने पीछे देखा किशन सर लेक के पास में एक एनक्लोजर था छोटा सा लेक का, वो भी थी। तो इस रूट में हमें खूबसूरती देखने को मिलेगी। तो हम चले जा रहे हैं गड़सर टॉप से उतर कर। हमारा आज का जो कैंप साइट है वो गड़सर होगा और कल हम उससे वहाँ से निकलेंगे आगे। देखिए आगे नज़ारों की खूबसूरती। तो चले जा रहे हैं मोहब्बत के मारे, किनारे 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 किनारे। ये हमारा फैजल, हमारा रहनुमा, हमारा हमसफ़र, हमारा मुस्तकबिल इस ट्रैक में जो हमें हर मुश्किल से पार लगा रहा है। इसका मैं नंबर आपके साथ शेयर करूँगा। आप जब भी यहाँ आएँ आपको इस जैसे लोग यहाँ कम मिलेंगे जो इतने जानकार हों, इतने स्विफ्ट हों इनमें, और जिनकी यहाँ जो लोग हैं यहाँ लोकल उनमें इतनी गहरी पैठ हो। तो आप इस फैजल से कांटेक्ट कर सकते हैं। फैजल रुको, मैं फैजल से उनका नंबर पूछूंगा। नंबर बताएंगे आपका? आपका मोबाइल नंबर क्या है? 7051833558। तो आप जब भी आएँ, फैजल आपको यहाँ ढूंढने से नहीं मिलेगा ऐसा बंदा। 3 दिन से हैं, वाकई आप याद रखेंगे अगर इनके साथ ट्रैकिंग करेंगे। तो चलते हैं आगे। तो ये हम दाखिल होते हैं गड़सर लेक के एरिया में। सामने जो लेक दिख रही है वो गड़सर है और इसके साथ में एक छोटी लेक और है यहाँ सामने। जैसा कि मैंने बताया KGL में लेक्स तो आते ही रहेंगे। ग्रेट लेक्स जो हैं उसकी काउंटिंग है 6, लेकिन ये छोटे लेक्स हैं दे आर काउंटलेस। तो जितनी जगह हम देखते हैं छोटे छोटे पानी के एनक्लोजर्स दिखते हैं और बहुत खूबसूरत होते हैं देखने में। तो गड़सर लेक के किनारे बैठकर हमने 1 घंटा बिताया। यहाँ लंच पॉइंट था आज का और बस इस दौरान हम इसे जी भर कर निहारते रहे कि इतनी खूबसूरत वाटर बॉडी कोई हो सकती है। नहीं में देखिए, इसका कलर देखें और इसका चारों तरफ ग्रैंडियर देखें, इसके लैंडस्केप्स देखें चारों तरफ, तो इनकम्परेबल है, अनइमेजिनेबल है, इनिमिटेबल है।
तो अभी कश्मीर ग्रेट लेक्स अभी बहुत बाकी है। आज हमारा तीसरा दिन है, अभी बहुत खूबसूरती बाकी है। तो ये हम पहुंचते हैं आज की कैंप साइट पे गडसर। हम आज करीब 20 किलोमीटर चलकर आए हैं, गडसर टॉप होते हुए, फिर गडसर पास होते हुए और फिर इस कैंप साइट पे पहुंचे हैं। पैरों में एक छाला भी लग रहा है कि अंदर हुआ है। हालांकि ट्रैक मॉडरेट ही था, लेकिन फिर भी एक दिन में 20 किलोमीटर चलना थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। उस हिसाब से थोड़ा सा थकान लग रही है पैरों में। बाकी सब कुछ ठीक है और मौसम एक्सीलेंट है, कोई बरसात वगैरह का मामला नहीं। इस हमारे टेंट से पहले चेक पोस्ट सामने थी जो तिरंगा फहर रहा है, वाल्मीकि चेक पोस्ट थी। वहाँ पर हमारा ID कार्ड चेक हुआ और हमारी एंट्री हुई, तो वो ज़रूरी था इस चेक के लिए। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े हैं और पहुँचते हैं हम कैंप साइट पर, ऑक्यूपाई करते हैं अपना टेंट कुछ खा पी।